एक बार भगवान वेदव्यास रास्ते से जा रहे थे। एक बार भगवान वेदव्यास रास्ते से जा रहे थे और एक कीट बहुत ही तीव्र वेग से उधर से भागते हुए आ रहा था। भगवान वेदव्यास सभी प्राणियों की भाषा समझते थे। जब उन्होंने कीट को देखा तो उन्होंने कहा, अरे रुको रुको, ठहरो ठहरो, कहां जा रहे हो? कीट ने कहा, हे महात्मन, मुझे मत रोको, मुझे मत, चलता बना। फिर भगवान वेदव्यास ने कहा, रुको ठहरो, कहां जा रहे हो? कीट नहीं रुका, वो भागता, बड़ी तीव्र वेग से भागता चला। तीसरे बार भगवान वेदव्यास ने कहा, रुको ठहरो, क्या समस्या है, काहे भाग रहे हो? रुक गया, ये महात्मा है, सुन लिया जाए ये क्या कह रहे। कीट ठहर गया, हाथ जोड़ा, कहिए, जल्दी कहिए भगवान, आखिर तुम क्यों बेचैन हो? भगवान वेदव्यास ने, कीट बोला, इस समय विलंब करने का अवसर नहीं महात्मन, पीछे से बैलगाड़ी आ रही है। तो बैलगाड़ी आ रही तो तुझको क्या परेशानी? कीट ने कहा, वो हमें कुचल डालेगी, मैं मर जाऊंगा। तो भगवान वेदव्यास बोले कि इसमें कौन सी बड़ी बात, अरे तुम्हारा कौन सा सुंदर शरीर है कि तुम इतना मोह कर रहे हो? तुम तो कीट में हो, तुझे मर जाना ही अच्छा है। तुम तो कीट, तुझे मर जाना ही अच्छा है। कीट बोला कि हे महात्मन, हे भगवान, मैं मरने से नहीं डरता, मैं इसलिए डरता हूं कि हमारे शरीर के नीचे और भी बहुत निकृष्ट योनियां हैं। मैं मरूंगा तो हमारे शरीर से और इतनी योनियां निम्न है, बहुत सी निकृष्ट है, उसमें चले। भगवान वेदव्यास ने कहा कि नहीं, तुम मर जा, तुम मर जाओ। क्यों मर जाऊं महात्मा, हमें ऐसा नहीं। भगवान वेदव्यास ने कहा, तुम मर जाओ, तुझे उन परमात्मा से न मिला दूं तो कहना। कीट बड़ा प्रसन्न हुआ कि आप परमात्मा से मिला दोगे, तब तो हमारा जीवन सफल हो गया। आज मैं आपकी वाक्य को शिरोधार्य करूं। कीट ने भगवान वेदव्यास के शब्द को धारण कर लिया। बैलगाड़ी आई और रास्ते में पड़ा है और बैलगाड़ी उस कीट पर से आगे बढ़ गई। वो कीट जो है मर गया, उसकी प्राण। एक कीट ने भगवान वेदव्यास के संत के वाक्य को हृदय पर धारण कर लिया और आप तो मनुष्य ठहरे, एक बार नहीं कई बार भगवान की वाक्य बताए जाते हैं, लेकिन आपके हृदय पर धारण नहीं होता। देखिए, कीट मर गया, प्राण निकल गया। भगवान वेदव्यास वचन दे चुके हैं कि तुझे परमात्मा से न मिला दूं तो कहना। मर गया, सियार की योनि में गया, वृक्ष भेड़िया के योनि में गया, श्वान के योनि में गया, बकुले की योनि में गया। अर्थात जहां जहां जन्म ले रहा है वहां वहां भगवान वेदव्यास प्रकट हो रहे हैं। जहां जहां जन्म ले रहा है वहां भगवान वेदव्यास उसकी स्मृति को दिला रहे हैं। अंत में इन निम्न योनियों में भ्रमण करता हुआ वो जीव कीट से निकलकर सियार में आया, श्वान में आया, भेड़िया के रूप में बढ़ता गया, बढ़ता गया। इस प्रकार से उसका अंतिम जीवन ब्राह्मण कुल में जाकर जन्म लिया। वहां भी भगवान वेदव्यास प्रकट हो गए। प्रेम से बोले सच्चिदानंद भगवान की।
वहां भी भगवान वेद व्यास प्रकट हो गए। 5 वर्ष की अवस्था है बालक की, ब्राह्मण कुमार है, चंचल शांत भाव है। भगवान वेद व्यास प्रकट होकर के बोले, बेटा पहचान रहे हो मुझे? मैं भगवान वेद व्यास। भगवान वेद व्यास ने कहा, उस बालक से, ब्राह्मण कुमार से अवस्था 5 वर्ष की है, बेटा मुझे पहचान रहे हो? मैं भगवान वेद व्यास हूं। स्मृति आई, गुरु के चरणों में गिरा, प्रणाम किया, साष्टांग। भगवान वेद व्यास ने सारस्वत मंत्र का उपदेश कर दिए, बिना पढ़े उसको आत्म अनुभव हो गया। बिना पढ़े सारस्वत मंत्र का उपदेश कर दिए, बिना ही पढ़े उसको आत्म अनुभव हो गया। फिर उस बालक से बोले, पुत्र जंगल में जाओ, एक नंदभद्र नामक राजा, एक नंदभद्र नामक राजा तपस्या करता है, उस राजा की समस्या का समाधान। वो ब्राह्मण कुमार भगवान वेद व्यास के आज्ञा अनुसार नंदभद्र के पास गए। नंदभद्र ने जब एक ब्राह्मण को सामने देखा, भगवान के परम भक्त को देखा, ललाट से प्रकाश निकल रहा है, अद्भुत जीवन है बालक का, मुख पर प्रसन्नता की झलक है, शांत मुद्रा है। चरणों में गिर पड़े, महाराज प्रणाम करते हैं बालक को। बालक ने बोला, महाराज तपस्या क्यों कर रहे हैं? क्या कारण है तपस्या? क्यों तपस्या कर रहे हैं? नंदभद्र ने कहा, हे ब्राह्मण देव, हे महात्मन, मैं तपस्या इसलिए कर रहा हूं कि पापी लोग क्यों सुखी देखे जाते हैं। मैं तपस्या इसलिए कर रहा हूं कि जो हरि नाम लेता, जो भजन करता, जो चिंतन करता, जो साधन करता है, वो दुखी है। लेकिन जो भजन नहीं करते, जो चिंतन नहीं करते, जो साधन नहीं करते, अर्थात पाप आचरण करने वाले पापात्मा लोग सुखी देखे जाते हैं। मैं इसीलिए तपस्या कर रहा हूं। उस समय ब्राह्मण कुमार आत्म अनुभवी भगवान वेद व्यास का कृपा प्रसाद वो बालक नंदभद्र से कहा, हे राजन, इसका बस यही कारण है। मैं बताता हूं। पूर्वकृत कर्मे अग्रे अग्रे धावती, पूर्व जन्म के प्रभाव से तामसी धर्म के कारण प्राणी वर्तमान जीवन में वो सुखी दिखाई देता। वो तामस भाव से किया हुआ जो धर्म है, उसके प्रभाव से वर्तमान जीवन में प्राणी धन से सुखी, परिवार से सुखी, संसार के वस्तुओं से सुखी, पद प्रतिष्ठा से सुखी होता, क्योंकि तामसी ही धर्म करके, तामसी ही धर्म करके हिरण्यकश्यपु ने ब्रह्मा को प्रसन्न कर लिया, वरदान मांग लिया। वर्तमान में सुखी है, क्या कमी है हिरण्यकश्यपु? तामसी पुण्य करके, तामसी साधना करके रावण ने भी ब्रह्मा को, शिव को प्रसन्न कर लिया, क्या कमी है? सुख है वर्तमान में। तामसी धर्म के कारण हे राजन, वर्तमान में प्राणी सुखी देखा जाता, लेकिन उस वर्तमान में, उस प्राचीन पूर्व जन्म के तामसी धर्म के कारण सुखी है।
फिर वर्तमान में नया धर्म नहीं कर पाता, नया पुण्य नहीं कर पाता, उसके बाद फिर उसका पतन हो जाएगा, फिर वे अधोगति में चला जाएगा। उसके लिए नरक का द्वार खुला रहेगा। असुरिया नाम ते लोका अंधेन तम सावृता तांस्ते प्रेतान विगच्छति एके चात्महनो जना। प्रेम से बोलिए सच्चिदानंद भगवान की जय हो। तामसी धर्म से आज वर्तमान में प्राणी सुखी देखा जाता। धन है उसके पास, पैसा है उसके पास, पद प्रतिष्ठा है उसके पास, व्यवस्थाएं है उसके पास, उसी सुखों में अस्त व्यस्त होकर के हरि नाम भूल जाता, निर्मलता को भूल जाता, पवित्रता को, साधन को भूल जाता, भगवान की भक्ति को। इस प्रकार से अपने जीवन में सात्विक शुद्ध पुण्य नहीं कर पाता। हे नंदभद्र, हे राजन, इस कारण से इसका परिणाम क्या होता है? ये सूर्या नाम ते लोका अंधेन तमसा। शूकर कुकर जो असुर संबंधी नरक लोक है, उसी नरक में गिर जाता है। शूकर कुकर असुर संबंधी जो लोक है नंदभद्र, उसी नरक कुंड में वे गिर जाता। भगवान श्री कृष्ण ने भी गीता में स्पष्ट कर दिए। आसुरीं योनिमापन्ना मूढ़ा जन्मनि जन्मनि माम प्राप्य कौन्तेय यातन्नधमा गतिम्। प्रेम से बोलिए सच्चिदानंद भगवान की। असुरिया नाम ते लोकांधेन तमसावृता। आसुरी स्वभाव वाले अंधेन तमसावृता, तमोगुण से आच्छादित आसुरी संबंधी लोकों में मैं उसे डाला करूंगा। माम प्राप्त, माम अप्राप्त कौन थे? वो मुझे न प्राप्त करे। या तन अधमागति, वो अधोगति में चला जाता है। इस प्रकार से नंदभद्र ने जबकि उस बालक, प्रसन्न चित्त बालक, आत्म अनुभवी बालक के मुख से जब इस गोपनीय रहस्य को सुने, इनके नेत्र पटल खुल गए। तपस्या छोड़कर इन्हें प्रणाम करके भगवान के भजन में लग गए। जिस कारण से तपस्या करते थे कि भगवान से पूछूंगा ये पापी लोग क्यों सुखी है, समस्या का हल होगा। तामसी धर्म से पापी सुखी, वर्तमान में नवीन पुण्य नहीं कर पाता और इसके कारण फिर अधोगति में गिर जाता। यही कारण है नंदभद्र को एक उपदेश मिला। फिर इस तपस्या को छोड़ करके उन परमानंद के ध्यान में मग्न हो गए। गुरु का उपदेश मिल गया, हरि नाम जपो, हरि नाम मनसा वाचा कर्मणा प्रभु के शरण में चले गए। नंदभद्र को उपदेश करने के बाद वो बालक ब्राह्मण कुमार फिर एक जगह आसन लगा करके भगवान श्री हरि नारायण का ध्यान करते हुए अपने शरीर का, प्रभु का चिंतन करते हुए अपने शरीर का त्याग कर देता है। इसके बाद वही बालक ब्राह्मण कुमार भगवान वेद व्यास का कृपा प्रसाद मैत्रेय ऋषि के नाम से प्रसिद्ध हो गया। वही बालक भगवान वेद व्यास का कृपा प्रसाद मैत्रेय ऋषि के नाम से प्रसिद्ध हो गया, जो एक अत्यंत विचित्र अद्भुत आत्मज्ञानी है, जिनके वेद भी गाथा गाते हैं, पुराणों में जिनकी व्याख्याएं चलती है। देखा है आप लोगों ने संत कृपा
का प्रभाव कीट ने गुरु के आदेश पर जब चला, संत के आदेश पर जब चला, कौन सी पदवी मिल गई उसे? जन्म मृत्यु के महान चक्र से कीट भी निकल करके भगवान वेदव्यास की कृपा से आज मैत्रेय ऋषि बन गया, प्राकृतिक से परे हो, सदा के लिए सुखी। इसलिए मैं आप लोगों से यही कहूंगा, आप भी तो जीव है, आप भी तो भगवान के अंश है। ऐसा जान करके आप लोग भी प्रभु का नाम जपें, प्रभु का भजन करें। अभी मैंने उपयुक्त शब्दों में कहा था, बारी मत है हो ही जल को मथने से घी नहीं हो सकता, बालू के मथने से तेल नहीं निकल सकता। उसी प्रकार बिना हरि भजन भवतरी, बिना हरि की का संसार सागर पार करना अत्यंत कठिन है। इस प्रकार से आप लोग भी हरि का नाम लीजिए, हरि का भजन कीजिए। एक बार नहीं, मैं बार बार इसी बात को बताता हूं, सत्संगति सत्य बोलती है, क्योंकि संसार में सत्संग का महात्म सबसे बड़ा है। सत्संगति अति मंगल मूला, सोई फल सीधी सब साधन फूला। सठ शोधरही सत्संगति पाई, पारस परसु कुधातु सुहाई। विधि हरिहर कवि को विद्वानी, कहत साधु महिमा सकुचानी। ब्रह्मा भी संत के महात्म को गाने में, शिव भी संत के महात्म को गाने में, वैष्णु भी संत के महात्म को कहने में कौन सी? विधि हरिहर कवि कोविद बानी, कहत साधु महिमा से। ऐसा जानकर संत समागम करें, क्योंकि संत के समागम में अगर आप आ गए, वहीं से आपका कल्याण शुरू हो जाए। सत्संगति संत की यहां से होती है, अत्यंत मंगल का मूल है। सत्संगति अति मंगल मूला, सोई फल सिद्धि सब साधन। ये सत्संगति फल है। संसार में जितना भी साधन बनाया गया, दान पुण्य परोपकार तपस्या नियम संयम व्रत उपवास आदि, ये सब फूल के समान है और सत्संगति फल की। ऐसा जानकर आप सब लोग मनसा वाचा कर्मणा सत्संगति, संतों की महिमा इस संसार में बहुत ही अलौकिक है। ये संत जन उन परमात्मा का प्रत्यवाय दूसरा रूप है। ऐसा जानकर संत श्लाघनीय रहे। प्रेम से बोली सच्चिदानंद भगवान की।